Hello students. Now we are continuing our lesson, the last lesson. Already we had learned that how he described his mentality, M. Hamel, his mentality, and he gave the reason why that lesson was his last lesson. Now we are continue our lesson. After the grammar, we had a lesson in writing. The writer described that कि एम हैमल जो है उन्होंने बहुत कुछ सिखाया. सबसे पहले उन्होंने ग्रामर स्टार्ट किया एंड आफ्टर दैट ही हैड अ लेसन इन अ राइटिंग. उसके बाद जो है लेखन के ऊपर उनकी एक जो है टॉपिक था, प्रकरण था. वी हैड a lesson in writing. Identify the tense. See, had. Have का past tense होता है. Had is it's a verb का second form. So that इसका question tag ये जो है हमारा tense जो है simple past tense होगा. एंड जब इसका हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो इसका हो जाएगा हैड एंड वी. दैट डे एम हैमल हैड अ न्यू कॉपीज फॉर अस. उस दिन जो था एम हैमल के पास न्यू कॉपीज था. व्हाट हैड एम हैमल ऑन दैट डे? तो ऑन दैट डे एम हैमल हैड अ न्यू कॉपीज फॉर अस, फॉर द स्टूडेंट्स, on which were written in a beautiful round hand, France, Alice's, France, Alice's. What was written in new book? In a new book, a beautiful round hand, France, Alice's, France, Alice's had written. इस बुक में क्या लिखा था? Only France and Alice's. They looked like a little flags fluttering everywhere in the schoolroom, hung from the road at the top of our desk. You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. ऐसे लग रहा था कि जैसे फ्लैग जो है लहराता है, फ्लटरिंग मतलब लहराना, तो उसी तरह से वह जो है फ्लैग की तरह लहरा रहा था. और इसके साथ ही साथ जो रॉड लगा हुआ था टॉप ऑफ द डेस्क, वहां पे उसे टांग दिया गया था. और सभी लोग जो है अपने वर्क में बिजी थे. ऑल स्टूडेंट्स आर बिजी इन दर वर्क. जो उनको वर्क मिला था उसमें वो सभी बिजी थे. The only sound was scratching of the pens. पेन्स की जो स्क्रैच की आवाज होती है जब लिखते हैं, तो जब बहुत ही शांत वातावरण होता है तो पेन की भी आवाज आती है. तो ऐसा लग रहा था कि ओनली जो है पेन की आवाज आ रही है. ऑन द पेपर, पेन की आवाज किस पे आ रही है? पेपर पे. ऑन द रूफ द पिजन कूड इट मीन्स कूकना. जो पिजन की आवाज होती है कूकने की, मेक अ सॉफ्ट मर्मरिंग साउंड. जो कू वो आवाज करते हैं, गुटरू की आवाज करते हैं. इट्स कॉल्ड द कूड, वेरी लो. ऐसा लग रहा था जैसे पिजन जो है तो बहुत ही धीमी स्वर में कूक रहे हैं. एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, एंड ही वॉज थिंकिंग, द राइटर वॉज थिंकिंग टू हिमसेल्फ, विल दे मेक देम सिंग इन अ जर्मन इवन द पिजन्स. अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि व्हाट वाज द राइटर थॉट टू हिमसेल्फ.
So the writer was thought that they would make them sing in a German, even the pigeons also. It means क्या वो pigeon को भी German language सिखाएंगे? He was thinking that because he was a very small child. वो जो है एक small छोटा बच्चा है. So that he was thinking that. Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in a little schoolroom. It was जब राइटर जो है जब भी वो एम हैमल की तरफ देखता था तो उसे ऐसा लगता था कि जैसे वो सारी चीज़ों को अपने नज़रों में बसा लेना चाहते थे. I looked up from my writing. Identify the tense. This sentence is our simple past tense. I saw M. Hamel sitting motionless. Identify the tense. It's also our simple past tense. Add a question tag of it. Saw है वर्ब का सेकेंड फॉर्म है. सी सॉ सीन. वर्ब का सेकेंड फॉर्म है. इट मीन्स इट्स क्वेश्चन टैग विल बी डिडंट आई. What did the writer see when he looked up from his writing? The writer looked up from his writing. He saw M. Hamel sitting motionless. कि M. Hamel जो है motionless बैठे हैं. Who was sitting motionless? So we get answer M. Hamel. कि M. Hamel जो है वो motionless बैठे हुए हैं. Where did M. Hamel sit motionless in his chair? अपने चेयर पे वो मोशनलेस बैठे हैं. एंड गेजिंग, गेजिंग मतलब घूरना, देखना. व्हाट द एम हैमल डूइंग टू सिट इन हिज चेयर? अपनी कुर्सी पर बैठकर एम हैमल क्या कर रहे थे? तो एम हैमल गेजिंग एट अ वन थिंग एट द अनदर एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन द लिटिल क्लासरूम. कि वो छोटे से क्लासरूम में सारी चीज़ों को वो अपने दिमाग में बिठा लेना चाहते थे. ही वांट टू फिक्स इन हिज माइंड. फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस. लगभग 40 सालों से एम हैमल जो है वो एक ही सेम प्लेस पर रहते थे. How many years M. Hamel had been there in the same place? For the 40 years. Who lived for 40 years at the same place? We get the answer he. It means M. Hamel. With his garden outside the window and his class in front of him, just like that. Only the desk and the benches had been worn smooth and the walnut trees in the garden were taller. ऐसा लगता था जैसे उनका जो गार्डन है वो सब सेम है. चेंजेस किस में हुए? बस खाली बेंचेस में, डेस्क और बेंचेस में. और इसके साथ ही साथ जो वॉलनट इनमें से अखरोट का जो पेड़ था वह जो है 40 सालों में बड़ा हो गया. अदरवाइज वहाँ पे उस स्थान पर कोई भी परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा था. नो चेंजेस हैड टेकन अ प्लेस.
How it must have broken his heart to leave it all, poor man, to hear his sister moving about in the room above packing their trunks, for they must leave the country next day. अब उनकी सिस्टर जो थी वो अपने सामान को पैक कर रही थी, और पैक करके वह जो है ऐसा लग रहा था कि ये लोग जो है इस कंट्री को छोड़कर जाने वाले हैं. अब यहाँ पे कंप्लीट द सेंटेंस के लिए पूछा जा सकता है ब्लैंक लिव्ड विथ हिम या हु लिव्ड विथ एम हैमल. एम हैमल के साथ कौन रहता था? तो हिज सिस्टर, उनकी बहन जो है वो एम हैमल के साथ रहती थी. They must leave the country next day. Add a question tag. तो इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा? यहाँ पे हो जाएगा mustn't they. After the writing, we had a lesson in a history. अब राइटिंग कंप्लीट होने के बाद उनका जो चैप्टर था इट्स रिलेटेड विद द हिस्ट्री. अब यहाँ पे एक प्रश्न पूछा जा सकता है या कंप्लीट द सेंटेंस. आफ्टर द राइटिंग वी हैड ब्लैंक. तो आफ्टर द राइटिंग दे हैड अ लेसन इन अ हिस्ट्री. Add a question tag. We had a lesson in history. Add a question tag. Hadn't we? And then the babies chanted their ba ba bee bee boo boo bebe. और वहाँ से बाद में बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देती है कि वो बाबी बी बू जो जिस तरह से रोते हैं. हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट द लास्ट लेसन. और इस तरह से राइटर को वो बहुत ही अच्छी तरीके से याद है बिकॉज दैट वॉज द राइटर्स लास्ट लेसन. क्योंकि वो राइटर का जो है लास्ट लेसन था. At once, the church clock struck 12. और उस टाइम जो चर्च का क्लॉक था वहाँ पे 12 बज रहे थे. At the same moment, the trumpet of the Persian returning from drill. और उसी समय पर्शियन जो थे वो ड्रिल से कवायद से लौट कर आ रहे थे. and sounded under our windows. एम हैमल stood up very pale. मतलब पीला फीका होना. in his chair. बहुत ही निराश होकर वो अपनी चेयर से उठते हैं. and he said I never saw him look so tall. और वो कहते हैं कि मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं जो है इट मीन्स जब वो अपनी चेयर छोड़ के उठते हैं तो राइटर सेड दैट कि मुझे नहीं लगा कि वो कितने महान हैं. आज पहली बार उन्हें ऐसा एहसास हुआ कि ये कितने महान व्यक्ति हैं. See, here we can ask the question, why does the author say, I have never saw him look so tall? लेखक ऐसा क्यों कहते हैं कि वे मुझे कभी भी इतने महान नहीं लगे जितने आज लग रहे हैं. तो यहाँ पे the author was always afraid of his French teacher M. Hamel. Because यहाँ पे जो author है Little France, he was always afraid to his French teacher, and he also did not understand what he taught because he never take an interest to understand what was going on in his classroom. But on the last day of his lecture, the narrator, the writer understood and remembered that the last lesson. लेकिन जब लास्ट लेसन था
तो on that day the writer pay attention on his lecture and he understood very well, and on that day he realized that he never saw him look so tall, and on that time he also developed respect and love for M. Hamel. उस समय जो है एम हैमल को बहुत ही प्राउड फील हुआ, so that he said that कि I never saw him look so tall, कि मैंने कभी भी उन्हें इतना महान नहीं देखा. That was a very typical moment. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, जैसे लिस्ट द पीपल एंड देयर ऑक्यूपेशन इन द पैसेज. पैसेज से फाइंड आउट करना है. तो एम हैमल इट मीन्स एम हैमल was a French teacher. His occupation was the French teacher. Teaching is the profession. And the second, France, the narrator. Either you can say student. My friend said I, but something was choking him. He could not go on. जब आप बहुत दर्द से भरे होते तो you can't speak. तो उसी तरह से that moment was a very sorrowful. Choked मतलब रुक जाना, गला जिसे आप कहते हो कि चोक्ड हो जाना, जाम हो जाना. Something was choking him. Identify the tense. It's our past continuous tense. Add a question tag. Wasn't it? He could not go on. वो आगे नहीं बढ़ सके. He could not go on. Could. अब मैंने पहले भी बताया could है तो was were able to, और अगर can है तो is am are able to. तो he was not able to. not लगा है तो लगाना है, नहीं लगा है तो नहीं लगाना है. He was not able to go on. Then he stopped. Then he turned to the blackboard. तो वो जो है ब्लैकबोर्ड की तरफ मुड़ते हैं. Took a piece of a chalk and bearing on with all his might, he wrote as large as he could, "Voila France." यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि what did M. Hamel write on the board? M. Hamel wrote "Voila France" on the board. तो यहाँ पर वो मुड़कर जितने बड़े अक्षरों में लिख सकते थे उतने बड़े अक्षरों में उन्होंने लिखा "Voila France." He expressed his sorrow on that way. वो इस तरीके से अपनी जो फीलिंग्स है उसे वो एक्सप्रेस करना चाहते थे. Then he stopped and leaned मतलब झुकना. His head against the wall and without a word he made a gesture. gesture मतलब हाव भाव से कहना, जैसे आप हाथ हिलाते हो या सिर हिलाते हो. दैट वॉज द पोजिशन gesture. इट मीन्स मूवमेंट ऑफ कैरी मीनिंग. जैसे हाथ हिलाते हो इट मीन्स आप जा रहे हो, बाय बाय कर रहे हो. आप यस और नो में अपना सिर हिलाते हो, इट मीन्स दैट वॉज द gesturing. इट एक्सप्रेस द सम मीनिंग टू अस विथ हिज हैंड. और उन्होंने अपने हाथ हिलाते हुए अपने हाव भाव प्रकट किए.
अब यहाँ पे यूज नॉट ओनली बट ऑल्सो, ही नॉट ओनली स्टॉप्ड but also, and को हटा के but also, but also leaned his head against the wall, and in this way the school is dismissed, you may go. उनके gestures के, उनके movements के मीनिंग था कि स्कूल इज ओवर एंड यू मे गो, कि तुम यहाँ से जा सकते हो. So that was the last lesson. See, here we can ask, what is the meaning of Why la France? तो Why la France, it means long live France, कि तुम चिरायु रहो, कि फ्रांस तुम जो है यहाँ पर चिरायु रहो, दीर्घायु रहो. So that he wrote there Why la France. यहाँ पे मीनिंग के लिए भी आपको पूछा जा सकता है कि आइडेंटिफाई द वन वर्ड फॉर द लॉन्ग लिव फ्रांस. व्हाट वर्ड केम फॉर इट? Why la France. We can ask for the personal response. Why M. Hamel was leaving the country? M. Hamel देश छोड़ के क्यों जा रहे थे? So there was the reason. M. Hamel was extremely patriotic towards France. वो बहुत ही देशभक्त इंसान थे and had a deep love for the French language. The Persian had taken over Alsace and Lorraine. Persians जो थे उन्होंने Alsace and Lorraine पे अपना कब्जा कर लिया था, and he might be leaving the country as he did not want to live under the Persians, क्योंकि वो Persians के अंदर गुलाम बनकर नहीं रहना चाहते थे. So that he leave the country. In this way, this was our last lesson.